इसकी प्रस्तावना, जिसे हम प्रीएम्बल कहते हैं, इसे आप बनाने वालों के मन की चाबी भी कह सकते हैं, जो बताती है कि वो कैसा भारत बनाना चाहते थे। इसका सबसे पहला आदर्श है न्याय। और ये सिर्फ कोर्ट कचहरी वाला न्याय नहीं है, नहीं। ये बात करता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की। मतलब समाज में जो खाई है उसे पाटना और सबको बराबरी का हक देना। फिर आती है स्वतंत्रता। किस चीज की? सोचने की, अपनी बात रखने की, किसी भी धर्म को मानने की, पूजा पाठ करने की। ये सब आज़ादी एक मजबूत लोकतंत्र की जान होती है, जिसके बिना कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तीसरा बड़ा आदर्श है समानता, यानी स्टेटस और मौके की बराबरी। और ये सिर्फ कोरी बातें नहीं थी। इसी के दम पर आर्टिकल 17 ने छुआछूत जैसी भयानक प्रथा को हमेशा के लिए गैर कानूनी बना दिया। और चौथा और सबसे जरूरी आदर्श है बंधुता, यानी भाईचारा। सोचिए, इतने अलग अलग लोगों वाले देश में अगर भाईचारा ना हो तो देश की एकता और हर एक इंसान का सम्मान कैसे बचेगा? अब इन्हीं में से एक बहुत ही खास चीज है सेक्युलरिज्म, यानी धर्मनिरपेक्षता। पर हमारा वाला सेक्युलरिज्म वेस्टर्न मॉडल से बहुत अलग है। कैसे? अच्छा, पश्चिम में क्या होता है? सरकार और धर्म के बीच एक मोटी दीवार होती है, कोई लेना देना नहीं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ सर्वधर्म समभाव का सिद्धांत है। मतलब सरकार का कोई अपना धर्म नहीं होगा, लेकिन वो हर धर्म की इज्जत करेगी और सबको बराबर का संरक्षण देगी। तो ये तो हो गई संविधान की आत्मा की बात। लेकिन याद है, शुरू में हमने कहा था कि ये एक जीवंत दस्तावेज है। तो कोई चीज जीवंत कब होती है? जब वो समय के साथ बदल सके, सांस ले सके। और हमारे संविधान में ये खूबी है। तो सवाल सीधा सा है, क्या हमारा संविधान पत्थर की लकीर है? क्या इसे बिल्कुल बदला नहीं जा सकता? जवाब है बिल्कुल नहीं। और यही तो इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये एक ही समय पर मजबूत भी है और लचीला भी। इसका आर्टिकल 368 हमारी संसद को ये ताकत देता है कि वो जरूरत पड़ने पर इसमें बदलाव कर सके, ताकि ये हमेशा आज के जमाने के हिसाब से चल सके। और ऐसे बदलाव हुए भी हैं। जरा देखिए, 1976 में 42वां संशोधन हुआ, जिससे प्रियम्बल में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द आए। फिर 1992 में 73rd और 74th संशोधन ने पंचायतों और नगर पालिकाओं को ताकत दी, मतलब लोकतंत्र को गांव-गांव तक पहुंचाया। और अरे, हाल ही का जीएसटी, वो भी तो इसी बदलाव का एक बड़ा नतीजा है। लेकिन कहानी सिर्फ संसद के किए बदलावों की नहीं है। एक और हीरो है इस कहानी में, हमारी न्यायपालिका, हमारा जुडिशरी। उसने एक गार्डियन की तरह, एक संरक्षक की तरह समय समय पर संविधान को समझाकर उसे